जर्मन साम्राज्य में जन्मे आइंस्टीन अगले वर्ष अपनी जर्मन नागरिकता वर्टेम्बर्ग साम्राज्य के एक विषय के रूप में नोट आर्क त्याग कर 1895 में स्विट्जरलैंड चले गए। 1897 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्यूरिख में स्विस संघीय पॉलिटेक्निक स्कूल में गणित और भौतिकी शिक्षण डिप्लोमा कार्यक्रम में दाखिला लिया। 1900 में स्नातक किया। 1901 में उन्होंने स्विस नागरिकता हासिल कर ली, जिसे उन्होंने जीवन भर रखा। 1903 में उन्होंने बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक स्थायी पद हासिल किया। 1905 में उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में एक सफल पीएचडी शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। 1914 में वे प्रशिया एकेडमी ऑफ साइंसेज और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए बर्लिन चले गए। वह फिर से जर्मन नागरिक बन गए, इस बार प्रशिया साम्राज्य के अधीन। नोट आन 1933 में जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आए। अपने साथी यहूदियों के खिलाफ नाजी विनाश के युद्ध से भयभीत आइंस्टीन ने अमेरिका में रहने का फैसला किया और 1940 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर उन्होंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखकर उन्हें संभावित जर्मन परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में सचेत किया और सिफारिश की कि अमेरिका इसी तरह का शोध शुरू करे। आइंस्टीन ने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, लेकिन आम तौर पर परमाणु हथियारों के विचार को बहुत निराशा के साथ देखा। 1905 में, जिसे कभी-कभी उनके एनुस मिराबिलिस चमत्कार वर्ष के रूप में वर्णित किया जाता है, आइंस्टीन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए। इनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत रेखांकित किया गया, ब्राउनियन गति की व्याख्या की गई, सापेक्षता का उनका विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, एक सिद्धांत जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को संतोषजनक ढंग से समझने में शास्त्रीय यांत्रिकी की असमर्थता को संबोधित करता है, और प्रदर्शित किया कि यदि विशेष सिद्धांत सही है तो द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर हैं। 1915 में उन्होंने सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण को शामिल करने के लिए उनके यांत्रिकी प्रणाली का विस्तार किया। एक ब्रह्मांड संबंधी पत्र जो उन्होंने अगले वर्ष प्रकाशित किया, उसने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना और विकास के मॉडलिंग के लिए सामान्य सापेक्षता के निहितार्थों को सामने रखा। अपने करियर के मध्य भाग में उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी और क्वांटम सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के विज्ञान की तस्वीर में मौलिक यादृच्छिकता के क्वांटम सिद्धांत के परिचय के खिलाफ वकालत की और आपत्ति जताई कि भगवान पासा नहीं खेलते हैं। दूसरे, उन्होंने विद्युत चुंबकत्व को शामिल करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के अपने ज्यामितीय सिद्धांत को सामान्यीकृत करके एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत तैयार करने का प्रयास किया। नतीजतन वह आधुनिक भौतिकी की मुख्य धारा से तेजी से अलग हो गए। ब्रिटिश जर्नल फिजिक्स वर्ल्ड द्वारा 1999 में दुनिया भर के 130 प्रमुख भौतिकविदों के एक सर्वेक्षण में आइंस्टीन को अब तक के सबसे महान भौतिक विज्ञानी का दर्जा दिया गया था। उनकी बौद्धिक उपलब्धियों और मौलिकता ने आइंस्टीन शब्द को व्यापक रूप से प्रतिभा का पर्याय बना दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मन साम्राज्य के वर्टेम्बर्ग राज्य के उल्म स्थान में हुआ था। उनके माता पिता धर्मनिरपेक्ष अश्केनाजी यहूदी हरमन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर और पॉलिन कोच थे। 1880 में परिवार म्यूनिख के लुडविग्सवोरस्टैड इसारवोरस्टैड में चला गया, जहां आइंस्टीन के पिता और उनके चाचा जैकब ने इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी की स्थापना की, जो एक ऐसी कंपनी थी जो प्रत्यक्ष धारा पर आधारित विद्युत उपकरण बनाती थी। अल्बर्ट ने 5 साल की उम्र से म्यूनिख में सेंट पीटर कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। जब वह 8 साल का था तो उसे लुइटपोल्ड जिम्नाजियम में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने उन्नत प्राथमिक और फिर माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1894 में हरमन और जेकब की कंपनी ने म्यूनिख में इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगाने के लिए एक अनुबंध के लिए निविदा दायर की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनके पास पूंजी की कमी थी, जो उनकी तकनीक को प्रत्यक्ष धारा से अधिक कुशल प्रत्यावर्ती धारा विकल्प में अपडेट करने के लिए आवश्यक होती।
उनकी बोली की विफलता ने उन्हें अपने म्यूनिख कारखाने को बेचने और अन्यत्र नए अवसरों की तलाश करने के लिए मजबूर किया। आइंस्टीन परिवार इटली चला गया, पहले मिलान और कुछ महीने बाद पाविया, जहां वे पलाजो कॉर्नजानी में बस गए। आइंस्टीन तब 15 वर्ष के थे, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए म्यूनिख में ही रुक गए। उनके पिता चाहते थे कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। दिसंबर 1894 के अंत में एक डॉक्टर के पत्र ने ल्यूटपोल्ड के अधिकारियों को उसे उसकी देखभाल से मुक्त करने के लिए राजी कर लिया और वह पाविया में अपने परिवार के साथ जुड़ गया। इटली में किशोरावस्था में रहते हुए उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की स्थिति की जांच पर शीर्षक से एक निबंध लिखा। आइंस्टीन कम उम्र से ही भौतिकी और गणित में उत्कृष्ट थे और जल्द ही उन्होंने गणितीय विशेषज्ञता हासिल कर ली, जो आमतौर पर उनसे कई साल बड़े बच्चे में ही पाई जाती है। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में खुद को बीजगणित, कलन और यूक्लिडियन ज्यामिति पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति की कि उन्होंने अपने 13वें जन्मदिन से पहले पाइथागोरस प्रमेय का एक मूल प्रमाण खोज लिया।